शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन का मतलब है शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक व प्रभावशीलता से उपयोग करना। फिर ये इसके उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य हैं अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना, वृद्धि व विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित करना, समाज केंद्रित शिक्षण योजना, गुणात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाना। और ये कार्य क्या है इसके? फिर न्यूनतम प्रयास में अधिकतम परिणाम, कार्यक्रमों व गतिविधियों को प्रबंधित करना, संस्था की गरिमा को बनाए रखना, विवादों को समाप्त करना और अभिप्रेरित करना। फिर है इसके हेल्थ केयर और वेलनेस मैनेजमेंट। तो हेल्थ केयर वेलनेस मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को कार्य कुशलता व प्रभावशीलता के साथ उपलब्ध करवाना। दूसरा, सकारात्मक कार्य वातावरण और इलाज कुशल व लागत प्रभावी तरीके से हो। तो इलाज कुशल व और लागत प्रभावी तरीके से हो। अब संगठनात्मक संरचना होती है इसकी कुछ हेल्थ केयर में, जैसे बहुस्तरीय पदों व्यवस्था होती है, सामान्य प्रबंधन होता है जिसके अंतर्गत अलग अलग विशेषज्ञ विभाग होते हैं, नीति विशेषज्ञ, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण, बजट, विपणन, और एक क्लिनिकल प्रोफेशनल होते हैं जो डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन और सहायक स्टाफ। अब रोगी प्रबंधन जैसे सुनिश्चित करना कि देखभाल उत्कृष्टता के साथ हो, रोगी व चिकित्सक के मध्य अच्छे संबंध हो, सकारात्मक वातावरण हो, रोगी की संतुष्टि हो, प्रोटोकॉल को बनाए रखना हो, चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाना। पर वेलनेस मैनेजमेंट क्या हो? न केवल रोग या दुर्बलता का अभाव बल्कि सकारात्मक स्वास्थ्य की उपस्थिति। क्या है वेलनेस मैनेजमेंट? मुख्य तत्व क्या है? एक समग्र गतिविधि है, प्रगति में सकारात्मक होती है ये, और जीवन के कल्याण से संबंधित है। आशीर ये आशावादी दृष्टिकोण से संबंध रखता है, ठीक है। और फिर क्या है? जीवन के प्रयासों को रचनात्मक बनाने पर बल देता है, खुले रिश्तों से संबंधित है। वेलनेस के आयाम क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य जैसे संतुलित भोजन, सोना, तनाव का प्रबंधन, निवारक। फिर सामाजिक वेलनेस यानी कि मजबूत सामाजिक नेटवर्क, मार्गदर्शन उपलब्ध। फिर है पर्यावरण वेलनेस, आने अपने आसपास सफाई, प्रदूषण मुक्त। फिर है वित्तीय वेलनेस, भविष्य के लिए वित्त योजना, मितव्यय बजट बनाकर कार्य करना, ठीक है। आध्यात्मिक वेलनेस, विश्वासों, मूल्य और नैतिकता को समझने की प्रक्रिया। भावनात्मक वेलनेस, तनाव कम करना, कार्यालय के सीट्स पर रखना और कार्यालय के सीट्स पर रखना, अच्छी नींद। फिर बौद्धिक वेलनेस, जिज्ञासु बने रहना। अब पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन से क्या समझते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाना, यात्रा करना, ठीक है, ये तो होता है पर्यटन। अब उद्देश्य अनुसार तीन प्रकार के पर्यटन होते हैं, जैसे कि पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन। तो पर्यटन होता है मौज मस्ती के लिए, देशाटन होता है आर्थिक कार्यों के लिए, और तीर्थाटन होता है आध्यात्मिक सुख के लिए। अब उद्देश्य क्या होते हैं पर्यटन के? उदासीनता को समाप्त करना, रोमांचक यात्रा करना, ज्ञान का अनुभव करना। फिर है विचार धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, फिर व्यापार में जीविकोपार्जन के लिए और शिक्षा प्राप्ति के लिए। अब पर्यटन प्रबंधन क्या है? तो पर्यटन के लिए आवश्यक सेवाएं जैसे सूचना या फिर कार्य, ये सेवाएं या सूचना कार्य कुशलता प्रभावशीलता के साथ उपलब्ध करवाना। उद्देश्य क्या होते हैं? सौहार्द युक्त और खूबसूरत स्थानों का पता लगाना और स्थानों की जानकारी देना, इतिहास बताना, ठीक है। अब इसके घटक क्या हैं? जैसे परिवहन हो गया, स्थल का आकर्षण हो गया, फिर है आवास अथवा होटल हो गए, मनोरंजन की विविधता, रेस्टोरेंट, वित्त व्यवस्था, वीजा नियम, ट्रेवल एजेंसियाँ, ये सब इसके घटक हैं। फिर पर्यटन के प्रकार क्या हैं? तो पर्यटन के प्रकार हो गए जैसे कि मनोरंजन पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, खेलकूद पर्यटन, ठीक है। फिर आतिथ्य प्रबंधन से क्या समझते हैं? तो दक्षता व प्रभावशीलता के साथ आतिथ्य सेवा प्रदान करना ही आतिथ्य प्रबंधन है। अब आतिथ्य प्रबंधन एक अम्ब्रेला मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आतिथ्य प्रबंधन एक अम्ब्रेला मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि होटल, मोटल, आवास, सरे, सेरगाह और कैंप, ठीक है।
अब अतिथि चक्र क्या होता है? होटल में अतिथियों को पहुंचने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है और इसकी 4 अवस्थाएं होती है। आगमन पूर्व अवस्था, जिसमें उचित दर पर उपलब्ध कराना होटल को, फिर कमरा और आरक्षित करना, ये तो हो गया आगमन पूर्व की अवस्था। फिर है आगमन, वास्तव में आगमन होता है, नाम रजिस्टर होता है इस अवस्था में। फिर है कमरे पर आधिपत्य करना, यह तीसरी अवस्था, जिसमें सुरक्षा सुनिश्चित कर, करते हुए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। फिर है प्रस्थान, यह अंतिम अवस्था है जिसमें बाहर जाने और चेकआउट के लिए तैयार रहते हैं।